वालेकुम डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? बेटा, हमने इस चैनल पे बायोलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू 2025 ये बेटा सिलेबस न्यू आया है और हमने इस सिलेबस को विद इन 7 मंथ इंशाल्लाह क्लियर करना है। बेटा, मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल या फिर स्ट्रक्चर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द सेल्स एंड हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। बेटा, all living organisms are made up of cells and cells are the basic structural and functional unit of life। इन 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। और बेटा, सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं और तीसरा पॉइंट है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल बनते हैं वो उन सेल से मिलके बनते हैं जो कभी पहले नेचर में मौजूद थे। बेटा, सेल थ्योरी एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन कोर्स ऑफ सेलुलर बायोलॉजी और बेटा आज हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। ये हिस्ट्री भी है। बेटा, वैसे तो आपकी बुक में जो सेल थ्योरी को बयान किया गया है वो रॉबर्ट हुक से स्टार्ट किया गया है, लेकिन इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था, तो आपके जहन में आएगा अरिस्टोटल। बेटा, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल एक फिलोसोफर था। ये सोचा करता था कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे बने हैं। इसने फिर एक स्टेटमेंट कही कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के बने होते हैं। आज आपको भी पता है कि हम सेल्स के तो बने हैं, लेकिन सेल इटसेल्फ एलिमेंट्स के और एलिमेंट्स इटसेल्फ एटम्स के बने होते हैं। लेकिन ये प्रॉपर सेल के बारे में कुछ नहीं कह पाया बिकॉज सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ज्यादा सेल की जो डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड थी। बेटा, 2 साइंटिस्ट हैं हमारे पास। एक है 1519 के अंदर ज़ैकेरियस जेनसन। इसने एक माइक्रोस्कोप बनाई जो अबाउट 30x यानी किसी भी चीज को 30 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। और उसके बाद इससे एडवांस माइक्रोस्कोप जरा गैलीलियो ने बनाई जो बेटा 50x से अबाउट 150x यानी 50 गुना से लेकर 150 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। लेकिन ये भी इतना इनफ नहीं था कि सेल्स को हम देख सकते। तो बेटा, असल में सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है। तो माइक्रोस्कोपी के ऊपर एक पूरा लेक्चर मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल थ्योरी होगा। इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। तो बेटा, सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं रॉबर्ट हुक। जी हाँ, इन्होंने 1665 में इन्होंने बेटा ओक का ट्री उसको लिया, उसके 3 हिस्से, कॉर्क को लिया। कॉर्क दरख्त की बाहर वाली हिस्सा छाल को कहा जाता है। इन्होंने रूट के कुछ पीसेस को लिया और इन्होंने स्टेम के कुछ सेल्स को लिया और सेल्स को लेके इनकी अपनी बनाई हुई जो माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर उनको ऑब्जर्व किया। बेटा, रॉबर्ट हुक की जो माइक्रोस्कोप थी ये कुछ आपके पास यूं दिखाई दे रही है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके 2 लेंस होते हैं। एक ये लेंस जिससे हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द आई पीस। इसको आई पीस कहा जाता है, या बेटा इसको ओक्यूलर लेंस भी कहा जाता है। दिस इज ओक्यूलर लेंस। और ये जो बॉडी है दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूब और दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप। और बेटा, ये जो एंड पर हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला जो लेंस है, दिस लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस कहलाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। बिकॉज हम जो इसकी मदद से ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि पीस ऑफ कॉर्क था, दिस इज बेसिकली पीस ऑफ कॉर्क। ये पीस ऑफ कॉर्क था। असल में हम इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। और इसको एक स्टैंड के ऊपर फिक्स किया गया था और इस स्टैंड का एक बेटा ये स्टेज होता है और साथ में उसके साथ एक स्टैंड है जो कि उसको पिक अप करने में, माइक्रोस्कोप को पिक अप करने में हेल्प आउट करता है। तो बेटा, इसने जब ऑब्जर्व किया पीस ऑफ कॉर्क, इसको माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह की इमेजेस जो हैं वो दिखी और इसने कहा कि सेल्स हैं बेसिकली ये। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने सेल की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया वो ये रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ने बेटा सेलुला का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। सेलुला या सेलोली, इसने जो सेलुला का लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, आज इसका मतलब हमारे पास सेल है। और बेटा, सेल किसको कहा जाता है? सेल कहा जाता है टाइनी कंपार्टमेंट को कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द टाइनी कंपार्टमेंट, या बेटा इसको कहा जाता है लिटिल रूम। इसको लिटिल रूम भी कहा जाता है। तो बेटा, इसने ये भी कहा कि ये सेल्स जो हैं ये अंदर से क्या होते हैं? ये एम्प्टी होते हैं। दीज आर द
एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। और आज के दौर में आपको पता है कि सेल्स के अंदर बहुत कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एटसेट्रा। तो ये खैर अर्ली डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक के बाद बेटा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे पास A.V. ल्यूवेनहुक। जी हाँ, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अपने वक्त का। इसने स्पर्म्स के सेल को डिस्कवर किया। इसने बेटा लेंसेज को पॉलिश किया करता था, मतलब उनको तराशा करता था। और इसने सेल थ्योरी में क्या रोल प्ले किया, इसने रेन वाटर या पॉन्ड वाटर, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें से टाइनी क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया, जो कि इसकी अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी, और इसने इसको एनिमलक्यूल्स कहा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में कुछ क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया, दीज आर कॉल्ड एज द एनिमलक्यूल्स। उसको इसने नाम दे दिया, दीज आर एनिमलक्यूल्स। और बेटा आज की साइंस ये कहती है, हो सकता है उनमें बैक्टीरिया थे या बेटा उनमें कुछ अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म थे, खैर इनमें से कोई ना कोई क्रिएचर्स। और फिर इसने उनकी ड्राइंग्स भी बनाई। उसके बाद बेटा जो साइंटिस्ट आता है वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स इसने ऑब्जर्व किए बेटा सेल्स इसने ऑब्जर्व किए। इसके बाद और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा 1831 में इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। जैसे ही इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक जिसने कहा था कि सेल्स आर एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, इसका आइडिया डिनाई हो गया। उसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम है मैथियस श्नीडन। ये एक जर्मन बोटेनिस्ट था और इसने प्लांट की स्टडी की। इसने स्टेटमेंट क्या दी, मैथियस ने कहा कि जो सारे के सारे प्लांट्स बेटा किससे बने होते हैं, ये सेल से बने होते हैं। और इसने प्लांट सेल के बाहर एक और स्ट्रक्चर डिस्कवर किया जिसको सेल वॉल कहा जाता है। इसने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थियोडोर श्वान। इन्होंने बेटा ज्यादा जो डिस्कवरी की वो एनिमल सेल्स। इन्होंने कहा कि जो एनिमल्स हैं ये बेटा सेल से मिलकर बने हैं और इनके अंदर जो सबसे बाहर वाली वॉल होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बेटा और साइंटिस्ट हैं रिडोल्फ विर्चॉव। इन्होंने 1855 में एक क्योट का ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है प्रेजेंट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो न्यू सेल्स आते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की मदद से आते हैं। और फिर इसको लुइस पास्चर ने 1862 के अंदर एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया। इसने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए बायोलॉजी की फील्ड में। तो बेटा ये जो 200 साल का काम है इसको अगर सम अप किया जाए तो वो सेल थ्योरी कहलाती हैं। और इसके 3 सेलिएंट फीचर्स और मेन पॉइंट्स हैं। उनमें सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड वन जो रिडोल्फ विर्चॉव ने कहा था कि ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. So this is the summary of